दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट लंप या फिर इसे गांठ भी कह सकते हैं। स्तन में, स्त्रियों के स्तन में लंप का होना, ये गांठ का होना। अगर किसी स्त्री के स्तन में अगर लंप या गांठ होती है तो सबसे पहले आप उसे बेसिलियम या ट्यूबरकुलोनियम उसे उच्च शक्ति में दें। जैसे कि सीएम पोटेंसी में 20 दिन के अंतराल में एक बार अवश्य देते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी शीशी खरीद के लाएं। आप फार्मेसी से बोलें कि मुझे सीएम की पोटेंसी का 3 पुड़िया बना के दें और एक सुबह में, दोपहर में, रात में 3 पुड़िया 2 दिन तक खाते रहें। और उसके बाद में कुछ सपोर्टिंग दवाइयाँ हैं जिनके बारे में हम आपको विवरण देंगे, उनको आप लेते रहें। पहली जो दवाई है वो है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया औषधि जो है वो लंप के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसमें सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसमें सुई चुभ रही हो। अगली जो दवाई है कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फ्लोर। रोगी की स्तनों में कठोर पत्थर जैसे गांठ जो छूने पर इधर उधर होते हैं, इसमें कैलकेरिया फ्लोर औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसे गांठ जो छूने से अपना स्थान जो है बदल देता है, ऐसे अवस्था में कैलकेरिया फ्लोर औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसे आप बायोकेमिक में ले सकते हैं। 6x या 12x या फिर 30x की पोटेंसी में 4 टैबलेट सुबह में, दोपहर में, रात में 3 बार ले सकते हैं। कैलकेरिया आयोड। कैलकेरिया आयोड रोगी के स्तन में दर्द रहित गांठ अगर होता है तो कैलकेरिया आयोड औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे दिन में 3 से 4 बार लेते रहें 200 की पोटेंसी में। कॉन्डोरैंगो, बाएं स्तन में अंडे के आकार का कठोर ट्यूमर जो कि हाइड्रेसिस तथा फाइटोलक्का के सेवन से बढ़ गया है। स्तनों की ग्लैंड का कैंसर, ऐसे में कॉन्डोरैंगो औषधि बहुत ही लाभकारी होती है और ये एक बहुत ही अहम दवा है। कॉन्डोरैंगो याद रखें। अगली जो दवा है वो है कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम मैक्युलेटम की लक्षण कुछ इस प्रकार है। स्तन में गोली जैसे गांठ जिसमें सुई चुभने जैसा दर्द होता है। स्तन मासिक के पहले सूज जाते हैं और कड़े हो जाते हैं। दबाने से उसमें आराम मिलता है। दबाने से उसमें आराम मिलता है। ऐसे में कोनियम मैक्युलेटम औषधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। आप इसे भी ले सकते हैं 30 या 200 की पोटेंसी में, दिन में 4 से 5 बार 30 में, और 200 की पोटेंसी को अगर लेते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार लीजिए, सुबह में 1 बार, रात में 1 बार। हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस, स्तनों के ट्यूमर कठोर एवं पीड़ा युक्त होते हैं। स्तनों की ग्रंथि का कैंसर रात में बदतर होता है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह दवा डिम्ब ग्रंथियों के कैंसर के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। आइए हम आगे चलते हैं। एक औषधि है लेपिस एल्बस। लेपिस एल्बस औषधि छाती, पेट या गर्भाशय में जलन व छेदने वाला दर्द इसके लक्षण हैं। जरायु के घातक कैंसर में जब उसमें काला बदबूदार स्राव हो और साथ में भयंकर दर्द हो, तब यह औषधि लेपिस एल्बस बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार लेते रहें। फाइटोलक्का, स्तन कड़े, सूजे हुए तथा संवेदनशील होते हैं।
स्तनों में ठंड के कारण गांठ सी बन जाती है, दूध का जम जाना तथा टीस मारने वाला दर्द, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध में खून का आना, ऐसा होता है। लम्प्स और मिडलैंड्स बढ़ी हुई होती हैं। प्लम्बम आयोड औषधि फ्लेसी मांसल वाले स्तन वाली महिलाओं के स्तन में गांठ में दी जाने वाली दवा है। स्क्रोफ्लोरिया, मरीज के स्तनों में नसों का गुच्छा होने के लक्षणों में यह दवा बहुत ही लाभकारी होती है। साइलिसिया, स्तन की कड़ी गुठली जैसी गांठ, कड़ी होती है और गुठली जैसी होती है। ऐसे में साइलिसिया औषधि आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं 30 की पोटेंसी में। सल्फर, स्तन में कैंसर अथवा खुली बवासीर व आंतरिक खुजली के साथ अगर ये होता है तो आप सल्फर औषधि दे सकते हैं 30 की पोटेंसी में दिन में 2 बार। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक था आपको कैसा लगा मुझे हमें कमेंट में आप बताइएगा, और आशा है अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें। ये उन बहनों के लिए है जो अपने अंदर में जागृति लाना चाहती हैं। इस वीडियो को बार बार सुने, अच्छी तरह से सुने। अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप करें 7980282080 पर। एक बार नंबर फिर से सुन लें 7980282080। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।